हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आराध्या। कैसे हैं आप सब? जैसे कि पहले मैंने आपको नोटिस का फॉर्मेट कराया था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस होते हैं, तो वो मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैसेज राइटिंग फॉर्मेट। मैसेज का फॉर्मेट क्या होता है, क्यों होता है, मैसेज क्यों लिखे जाते हैं, उसको लिखना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी टॉपिक है उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए, क्या रीज़न है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग? मैसेज राइटिंग क्या है? अ मैसेज राइटिंग इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेयर वन ऑफ दैम इज़ अनअवेलेबल फॉर सम रीज़न। मैसेज राइटिंग एक संदेश है जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लिख रहा है, जो इंसान वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मतलब ये एक मैसेज राइटिंग किस लिए होता है कि एक छोटा सा संदेश होता है जो कि इंसान दूसरे इंसान को देता है, जो अवेलेबल ऑन द स्पॉट वहाँ अवेलेबल नहीं है। मैसेज फ़ोन पर आता है, हो सकता है कि आपके लिए कोई कॉल आए और आप उस टाइम पे वहाँ अवेलेबल नहीं हैं उसे पिक करने के लिए, तो वो आपका कोई फैमिली मेम्बर उस कॉल को पिक करता है और आपको उसका मैसेज मिलता है कि भाई आपके लिए ये मैसेज है, और वो बंदा उनको वो मैसेज देता है। तो जिस बंदे ने वो कॉल पिक किया है वो या तो आपको वर्बली बोल के वो मैसेज देगा या वो लिख कर आपको बताएगा कि आपके लिए ये चीज़ या मैसेज आया है। अब बात करते हैं कि मैसेज एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैसेज की बात करते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, पहले देखो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। और पहले मैं आपको बता देती हूँ, सम टाइम द मीडियम ऑफ मैसेज टेलीफोनिक, हमेशा या तो ये फ़ोन पे ही आएंगे। सो इफ़ द पर्सन होम द मैसेज इज़ मेड नॉट अवेलेबल, वो बंदा जो अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके बिहाफ पे वो बंदा फैमिली मेम्बर कोई मैसेज को रिसीव कर रहा है एंड बाद में वो उसे लिख कर कन्वे कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली द मेन पॉइंट शुड बी रिटन। इसके अंदर हमेशा हमें मेन पॉइंट लिखना है। इन्फॉर्मेशन शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। इन्फॉर्मेशन हमारी हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए, और ये हमेशा जब भी हम चीज़ पॉइंट लिखेंगे तो टू बी पॉइंट लिखेंगे एग्ज़ाम में। देखिए, एग्ज़ाम में हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, जैसे हमें लेटर लिखना है, नोटिस लिखना है, मैसेज लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ये हमारा राइटिंग पोर्शन होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। कुछ लॉन्ग में लिखना पड़ता है, कुछ शॉर्ट में लिखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं वर्ड लिमिट पे, कि पैराग्राफ हमें 200 वर्ड्स में लिखना है, आर्टिकल हमें 250 वर्ड्स में लिखना है, नोटिस एंड मैसेज ये दोनों हमें 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ये हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। आप ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि नोटिस एंड मैसेज लिखे तो 50 वर्ड्स में ही जाते हैं, लेकिन इन्हें लिखने के बीच में डिफरेंस होता है। तो इनकी वर्ड लिमिट्स हमेशा देखनी जा पड़ती है कि भाई वो कैसा आपको लिखना है। तो नोटिस का जो फॉर्मेट है एंड नोटिस की जो वीडियोज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी हैं, और लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो रिलेटेड है मैसेज राइटिंग फॉर्मेट से। तो अब हमें क्या करना है कि एक तो इसके अंदर अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी होती। मैसेज कभी भी हम लिखेंगे तो मैसेज में हमें अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी है। आप जितना उस इंसान से कह रहे हैं या उसे बताना चाहते हैं तो सिर्फ उसे वो ही चीज़ बतानी है, अननेसेसरी डिटेल आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। और एग्ज़ाम में हमेशा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के ही मैसेज आते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं। वैसे तो मैसेज 3 तरह से हो सकते हैं एग्ज़ाम में। एक तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का मैसेज आता है जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। नेक्स्ट आ सकता है आपका अनाउंसमेंट टाइप मैसेज, जो भी ये भी बिल्कुल टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। जैसा कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है मैसेज में, ऐसा ही अनाउंसमेंट टाइप का मैसेज भी आपको लिखने को आ सकता है। एक होता है नोटिस टाइप मैसेज, कि ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा।
तो अब देखते हैं कि मैसेज होता है पर्सनल एंड नोटिस होता है पब्लिक। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैसेज जो भी हम देते हैं किसी को वो एक पर्सनल चीज़ होती है, एंड नोटिस जब भी हम लिखते हैं वो पब्लिकली इशू होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हुआ। और लेकिन वर्ड लिमिट दोनों की 50 होती है। अब देखते हैं सेल्यूलेशन इस आप इस एग्जांपल के थ्रू समझिए कि देखिए पहले हम एक और मेन पॉइंट नोटिस एंड मैसेज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही लिखे जाएंगे। जैसे कि पहले हम मैसेज में हेडिंग में लिखते हैं मैसेज कैपिटल लेटर में, फिर हम लिखेंगे बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे ये समझिए पहले सेल्यूलेशन इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक, कि वो किसने कॉल किया है, किसके लिए कॉल किया है, कौन भेज रहा है, कौन दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बॉडी में मेंशन करनी है। फिर डेट हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड आएगी, टाइम हमेशा राइट हैंड साइड आएगा, एंड नेम हमारा लेफ़्ट कॉर्नर में आएगा। जैसे कि आप इस बॉक्स में देख रहे हैं कि मैसेज, डेट, टाइम, बॉडी एंड नेम, जिसका एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट, देखिए ये मैसेज राइटिंग का आप फॉर्मेट अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिसमें हमने देखा कि मैसेज होता क्या। मैसेज एक इंफॉर्मेशन होती है, जो बंदा अवेलेबल नहीं है उसके लिए हम मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ आप उसको बता देना। जो बंदा अवेलेबल नहीं है तो उसके ब्याह पे कोई फैमिली मेम्बर उसका कॉल पिक करता है और वो उस मैसेज को सुनता है और बाद में उसको कन्वे करता है, या तो वो उसको वर्बली बोल के बताएगा या उसको वो लिख के बताएगा। तो ये होता है मैसेज, ठीक है। और मैसेज जो होता है उसके अंदर हमें क्या करना है कि रिटन में होता है, जो मेन पॉइंट लिखने हैं वो रिटन में होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, और अननेसेसरी डिटेल्स इसमें हमें रिक्वायर्ड होती नहीं तो वो हमें नहीं देनी है। तो नोटिस जो होते हैं और राइटिंग जो होती है और मैसेज जो होता है अनाउंसमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, नोटिस बेस्ड भी हो सकते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। तो ये तो हमने इसके बारे में सीखा। एंड अब हम चलते हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पहले हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ए मैसेज शुड बी एनक्लोज इन अ बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नोटिस एंड मैसेज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखे जाते हैं, एंड जिसकी जो लेंथ रहेगी, जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 50 वर्ड्स के अंदर रहेगी। इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, इसका एक फॉर्मेट होता है। देखो फॉर्मेट के 2 नंबर होते हैं एंड बॉडी के या कंसेप्ट के 3 नंबर होते हैं। टोटल ये 5 मार्क्स का आता है। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप सिर्फ फॉर्मेट लिख के आ जाते हो तो आप ये मत सोचना कि आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट होता है 5 नंबर का, उसमें अगर सिर्फ आप फॉर्मेट लिख कर आ रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको आपको पूरा लिख के आना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर जो मैं आपको रिमेंबर पॉइंट्स बता रही हूँ, जो फॉर्मेट बता रही हूँ, उसके थ्रू तो ये मैसेज लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड मैंने नोटिस का जो फॉर्मेट है वो भी बहुत ईजी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक चेक कर सकते हैं एंड नोटिस का फॉर्मेट भी वहाँ देख सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड होती है, वो करना, और ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरह से हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए मैसेज को हम हमेशा हेडिंग या टाइटल या जो भी आप इसे बोलेंगे वो हमारा कैप्स में होगा, एंड डेट हमारी आएगी हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे, एंड टाइम आएगा हमारा राइट हैंड साइड पे। सेल्यूलेशन का नेम आएगा, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ मम का नाम आएगा, मॉम का आएगा, डैड नाम आएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैसेज किसके लिए है। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ बॉडी लिखनी है एंड लास्ट में नेम आएगा जिसने ये मैसेज लिखा है, ठीक है। जिसने कॉल किया है उसका नाम नहीं आएगा, जिसने ये मैसेज लिखा है यहाँ पर उसका नाम आएगा, ठीक है। यहाँ तो वो नाम आएगा कि जिसके लिए ये मैसेज आया है, और यहाँ वो नाम आएगा जिसने ये मैसेज लिखा है। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि सेल्यूलेशन में नाम आएगा कि जिसके लिए मैसेज आया है, एंड यहाँ नेम मेंशन होगा जिसने ये मैसेज लिखा है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं आप अपना आज का एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल,
अब हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन का मैसेज हमें लिखना है, जो कि राज और टीना मदर के बीच में और टीना की मम्मा के बीच में। एज शी वॉज लिविंग होम शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर डॉटर। जैसे उसकी मम्मी घर से बाहर जाती है तो वो अपनी बेटी के लिए एक मैसेज छोड़ती है। राइटर मैसेज इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड, और ये मैसेज आपको 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो अब हम देखते हैं टेलीफोनिक आया, कैन आई स्पीक टू टीना। राज ने कहा क्या मैं टीना से बात कर सकता हूँ। टीनाज़ मदर, टीना की मम्मी ने क्या कहा, राज टीना इज़ नॉट एट होम, टीना घर में नहीं है। शी हैज़ गॉन फॉर ट्यूशन विल बी बैक एट 6 PM। टीना ट्यूशन गई है और वो 6 बजे वापस आएगी। राज कैन आई लीव अ मैसेज, क्या मैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ सकता हूँ। टीनाज़ मदर यस श्योर। तो राज क्या कहता, प्लीज़ इन्फॉर्म हर दैट शी हैज़ टू स्टे बैक आफ्टर क्लास टमोरो for his science project. Ram, Pooja and I staying back. My father will pick up at 6 PM. तो ये राज ने टीना के लिए एक मैसेज छोड़ा है, जो कि उसकी मम्मा ने रिसीव किया है फ़ोन। तो टीना की मदर क्या कहती है, आई विल इन्फॉर्म हर थैंक यू। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैसेज जो होगा हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, डेट हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में आएगी, टाइम हमारा राइट हैंड साइड में आएगा, एंड मैसेज किसके लिए आया था, टीना के लिए। तो हमने सैल्यूलेशन में किसका नाम लिखा, टीना का। फिर हमने लिखी बॉडी, राज कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव स्टे बैक आफ्टर क्लास टुमारो फॉर योर साइंस प्रोजेक्ट। ही विल ऑल्सो बी स्टेइंग बैक एट अलॉन्ग विद राम एंड पूजा। हिज फादर विल पिक यू एट 6 AM। तो उसने इस बॉडी में बताया है कि हम ऐसे ऐसे हैं, तो यहाँ आपको ये बॉडी लिखनी है। और लास्ट में किसने ये मैसेज ड्रॉप किया है, मदर ने। किसके लिए, अपनी डॉटर टीना के लिए। तो लास्ट में नाम किसका आया, मम्मा का। ठीक है, मैसेज हमने कैपिटल में लिखा है, डेट हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है, टाइम हमने राइट हैंड साइड लिखा है। मैसेज टीना के लिए आया था तो सैल्यूलेशन में नाम हमने टीना का लिया है। राज ने वो मैसेज दिया था तो वो बॉडी उसने लिख के बताई है कि उसने किस टॉपिक पे बात की है, क्या टॉपिक उसने दिया है, क्या मैसेज उसने इसमें बताया है, एंड ये मैसेज लिखा है मदर ने। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।